अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ जो कि बिरयानी, चिकन पुलाव इन सब से ऊपर की बहुत ही क्लास की चीज़ है। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे खाने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि आज से पहले आपने कभी भी इतनी मज़ेदार चावल की रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। घर के मसालों के साथ निहायत ही लजीज ये मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होगी। ये मेरी अपनी पर्सनल सीक्रेट रेसिपी है। इसे हम बिरयानी पुलाव दोनों स्टाइल से हम बनाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये इतनी लाजवाब बेहतरीन रेसिपी बनेगी कि बस खाने वाले के मुंह से वाह वाह निकल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। इस साबुत खड़ा गरम मसाला मैंने यहाँ पे लिया है, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, 3 तेज़पात के पत्ते हैं, काली मिर्चें हैं, 15 से 20 4 बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग है यहाँ पे 8 से 10 अदद और 4 बादियान के फूल हैं। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने ली है, 5 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए हैं और चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती चावल 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव चावल की बिरयानी की रेसिपी आज आपको मैं देने लगी हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो है सबसे पहले मट्टी की हांडी। मट्टी की हांडी का जायका जो आता है बिरयानी जब हम इसमें बनाते हैं तो बहुत ही लाजवाब आउट क्लास बनती है। यकीन कीजिए बनाकर जब देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा। 1 कप मैंने ऑयल डाला, उसके बाद इसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाले, प्याज डाल दी है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आपने जब भी मट्टी की हांडी में बनाना है तो एक स्टेप लाजमी करना है, तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। हांडी को अच्छी तरह से पहले गरम कर लीजिएगा कि इसमें से धुआं निकलने लगे, इतना गरम आपने करना है। उसके बाद आपने इसमें ऑयल डालना है। इससे ये होगा कि मट्टी की हांडी का स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इस बिरयानी में। ऐसे लगेगा जैसे आप टिक्का बिरयानी खा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार स्मोकी फ्लेवर आता है। तो बहुत ही अहम टिप मैं आपको ये दे रही हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ पर चिकन ली है। तो जैसे ही प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तो मैंने आधा किलो इसमें चिकन शामिल कर दिए। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, छोटा चम्मच है तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 चम्मच डाल गई हूँ। चिकन आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक आप अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे। मट्टी की हांडी में जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है और बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे प्रेशर कुकर में बना है, क्योंकि मट्टी की हांडी एक बार जब गर्म हो जाती है तो बहुत देर तक गर्म रहती है और खाना भी इसमें बहुत देर तक गर्म रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है मट्टी के बर्तन में खाना। तो यकीनन आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखेंगे, सेम यही रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा। नमक लिया हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई नहीं सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर लिया है, 10 से 12 मैंने खुश्क आलू बुखारे लिए हैं। बस यही मसाले इसमें अभी जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होगी, कोई मसालों की इसमें भरमार नहीं होगी और बनाने का तरीका भी इसको बेहद आसान है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। चिकन है क्योंकि चिकन को तो वैसे भी गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मसालों को 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। इस तरह से पके हुए लाल टमाटर मैंने लिए हैं, 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं शामिल करूँगी, टमाटर का जो पानी होता है उसी जूस में ये चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी और हम इसे कवर कर देंगे और इतनी देर पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं रखिएगा वरना मसाला जल सकता है। 10 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ देखिए कितना सारा पानी टमाटर ने देखिए इसमें छोड़ दिया है और टमाटर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए और चिकन भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अब हमने अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है इसे। बस इतना पकाना है कि इसमें टमाटर खड़े साबुत नज़र नहीं आने चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। अब इसमें खुशबू के लिए मैं डालूंगी यहाँ पर मैंने
6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं बारीक चॉप करके, चॉपर में डाल के मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में एक बड़े साइज़ का लीमू लिया, इस तरह से स्लाइसेस की शक्ल में काट के लिया है। तो ये अब इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने इस बिरयानी में कुटी हुई लाल मिर्च बहुत कम शामिल की थी। आज हम इसमें जो फ्लेवर लाएंगे वो हरी मिर्च के साथ लाएंगे। हरी मिर्चें वैसे भी फ़ायदेमंद होती है, पर लेकिन यहाँ पर अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्चें डालिए। जितनी मिर्चें आप पसंद करते हैं उतनी ही मिर्चें आपने ऐड करनी है। लेकिन जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये नॉर्मल मिर्चें होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। और बिरयानी थोड़ी सी चटपटी हो तभी मज़ेदार लगती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि बिरयानी और पुलाव दोनों का कॉम्बिनेशन है ये रेसिपी, दोनों के मेथड इसमें यूज़ होंगे तो फिर ये बड़ी ही ऊपर की आउट क्लास बिरयानी बनके तैयार होगी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें 1 चम्मच, और अब इसे अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेते हैं। मसाला यहाँ पर देखिए हमारा अच्छी तरह से पकने लगा है, ऑयल इसमें देखिए दिखने लगा है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 5 कप मैंने चावल लिए थे नाप कर, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 8 कप पानी शामिल कर दिए हैं। या फिर अभी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी। तो यहाँ नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक कम लगे यखनी में तो नमक आप मज़ीद और डाल लें। ये केवड़ा एसेंस है मेरे पास, ये मैं चंद ड्रॉप्स इसके डालूंगी। अगर केवड़ा वाटर है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन एसेंस की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से थोड़ा सा डालना है, बस 2 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। तो यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ चुका है इसके। तो अब हमने यहाँ पर चावल पहले से भिगो कर रखे थे, बासमती चावल है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव चावल है हमारे पास। और 20 मिनट पहले मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि पानी की मेजरमेंट का किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाए। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप अपनी फिंगर से चेक कर लें। पुदीना या फ्रेश कटा हुआ फ्लेवर के लिए डालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से पानी चेक करेंगे, चावल से 1 इंच इस तरह से इतना ऊपर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसमें चावल अच्छी तरह से गल जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो जाता है ना कम रहता है। तो इस तरह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें बॉयल आने लगा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू अभी से आना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूंगी, बिरयानी का कलर, ये थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल दूंगी। चावल अभी काफ़ी कच्चे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं बहुत ही जूसी बिरयानी बने तो थोड़ा सा जब इसमें पानी रह जाए तब आप इसे दम पर लगा दें, क्योंकि चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे थे इसलिए मैंने दम पर लगा दिया। तो यहाँ पर दम पर लगाए हुए 15 मिनट हो चुके थे और अब हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खिले हुए चावल बने हैं और दिखने में कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो आप इसकी चमक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप इसे बिरयानी कहेंगे या फिर आप इसे पुलाव का नाम देंगे, क्योंकि दोनों के हमने तरीके मिलाकर ये चीज़ बनाई है आज। इसे हमने पुलाव स्टाइल भी बनाया, चावल क्योंकि इसमें हमने बॉयल नहीं किए, और हमने इसमें बिरयानी की तरह मसाले सारे ऐड किए हैं जो कि पुलाव में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी है, बहुत ही चटपटी। ये देख सकते हैं आप, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और यकीन कीजिए कि जब आप ये बिरयानी अपनी फैमिली को खिलाएंगे या किसी भी मेहमान को खिलाएंगे तो वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।